हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रूडेंट लर्नर्स। दोस्तों, ये इनइक्वालिटी का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 है, और थर्ड वीडियो इधर और कॉन्सेप्ट पे है, जो कि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, उस वीडियो पे जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ये फोर्थ वीडियो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर दें। आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है BRUSHYOUA। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सीरीज़ ब्रेक है, लेकिन हमें एक पूरे पैटर्न में पूरे सीरीज़ को इसको बनाना नहीं है। हम अपने कंक्लूज़न पे सीधे जाएंगे। देखते हैं कि अब हमारा कंक्लूज़न कह रहा है कि बी से ए जा सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं बी, अब या तो आप बी से ए जाइए या ए से बी जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब बी से हम देख रहे हैं कि हम तो नहीं जा सकते हैं आगे, ये सीरीज़ ब्रेक है क्योंकि ये हमारा गेट क्लोज है। और हम अगर इधर ए से देखें तो हमारा ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, लेकिन यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू का साइन है। इसका मतलब ये जो कंक्लूज़न है हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूज़न हमारा है बी से हम ए जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये गेट ओपन है। जिधर का गेट ओपन रहता है हम उधर का ही चेक करते हैं। तो हम बी के लिए चेक करेंगे कि बी ए के घर जा सकता है कि नहीं। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बी तो इधर आर से आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गेट क्लोज है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। लेकिन हमने अपने इधर और के कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दो वेरिएबल एक साथ दे और दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो, यहाँ पे इधर और का कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये इधर और का कंडीशन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, ये गेट ओपन है एस के साइड। इसका मतलब क्या एस हमारा ओ के घर जा सकता है कि नहीं। अब हम एस के लिए चेक करेंगे। तो अब एस इधर यू के साइड तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है, क्लोज है। अब ये आगे ही जाएगा, एस जाएगा एच के घर। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्या हमारा एच कहीं कॉमन है कि नहीं। तो एच तो सिर्फ मेरा एक ही जगह यहाँ पर आया और बाकी कहीं कॉमन नहीं। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब एस ओ के घर नहीं जा सकता है। अब आर और वाई के लिए चेक करेंगे। वाई की साइड गेट ओपन है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि क्या वाई आर के घर जा सकता है कि नहीं। तो अब वाई देखेंगे। अब वाई यहाँ पे सीरीज ब्रेक है, लेकिन हाँ, इधर का ये सीरीज है, तो वाई ओ के घर तो नहीं जा सकता क्योंकि गेट यहीं पे बंद है। तो इसका मतलब ये कहते हैं, इसका मतलब नीदर नॉर का यहाँ ये नीदर नॉर आ जाएगा। नीदर नॉर मीन्स ना तो स्टेटमेंट 1 ना तो स्टेटमेंट 2, दोनों में से कोई नहीं सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है SHAPE सीरीज ब्रेक PLRE। इसका कंक्लूजन 1 देखते हैं। इसमें बता रहा है क्या एस हमारा एल के घर जा सकता है कि नहीं। अब हम चेक करते हैं। एस एच के घर जा सकता है, ए के, पी के, ठीक है, ई के भी। अब हम देखते हैं क्या ई हमारा कहीं कॉमन है कि नहीं है। तो यस, हमारा ई यहाँ पे कॉमन है। तो अब ई से देखते हैं कि जा सकता है कि नहीं। ई आर के घर जा सकता है, एल के घर जा सकता है। ये बिल्कुल इसका मतलब कि हमारा जो गिवन कंडीशन है वो सही है। अब हम ई और ए का दिया हुआ, लेकिन ए के साइड गेट ओपन है। इसका मतलब ए ई के घर जा सकता है कि नहीं। अब हम देखेंगे ए इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। एच घर नहीं जा सकता क्योंकि गेट क्लोज है। और अगर हम इधर देखें तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले पार्ट में हम बता चुके हैं कि अगर ग्रेटर है तो जो बड़ा चीज़ है वो बड़ा ही रहेगा, इक्वल्स टू रहेगा ही नहीं। जिसका मतलब ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। और इस कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ओनली वन कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं एस और पी दिया हुआ है, लेकिन गेट पी के साइड खुला है। इसका मतलब पी ए एस के घर जा सकता है कि नहीं। अब पी के लिए हम चेक करेंगे। पी हमारे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम ये चेक करेंगे कि एस के बगल की, तो लेकिन पी के बगल में ये जो गेट है वो क्लोज है। यानी पी जब ए के घर नहीं जा सकता तो आगे में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। अब पी ए के लिए चेक करते हैं। तो गेट ए के लिए ओपन है। तो क्या क्या पी के घर जा सकता है। तो यहाँ पर ए पी के घर तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। और जैसा कि हम यहाँ बताए थे कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में अगर ग्रेटर ही रहेगा तो ग्रेटर बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन में फॉल्स है। यहाँ पे भी नीदर नॉट लग जाएगा कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉट कंक्लूजन 2 फॉलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सीरीज दिया हुआ है ABC सीरीज ब्रेक, BD ब्रेक, EF और D। अब इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है नन इज टू, ओनली 4 इज टू, इधर और, बोथ, ऑल ट्रू। अब हम चेक करते हैं कैसे कंक्लूजन। क्या ई सी के घर जा सकता है, देखते हैं। अब सी है, सी इधर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है और ई इधर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये गलत हो गया।
अब हम सी और ई के लिए चेक करेंगे, क्या सी ई के घर जा सकता है। सी हमारा इधर है, सी यानी इधर जाएगा बी के घर, ठीक। अब बी देखते कहीं कॉमन है कि नहीं, बी यहाँ पे कॉमन है हमारा, यानी बी डी के घर जा सकता है। अब डी भी हम देखते कॉमन है कि नहीं। हमें कुल मिला के ई सी और ई का दिया है, तो यानी सी को हमको ई तक पहुँचाना है कैसे भी, कॉमन टर्म सर्च करके। अगर कॉमन टर्म सर्च नहीं कर रहा है, कहीं पे सीरीज ब्रेक हो गया, इसका मतलब वहीं पे कंक्लूजन रुक जाएगा हमारा, और आगे अगर फॉलो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम देखें कि सी बी के घर जा सकता है, बी डी के, डी एफ के, ई के, लेकिन हमारा जो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, यहाँ पे कंक्लूजन में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, लेकिन हमने कंक्लूजन में ग्रेटर दिया है, इसका मतलब कि जो ग्रेटर है वो बड़ा ही रहेगा, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अब हम देखेंगे क्या डी ए के घर जा सकता है, तो डी से हम चेक करेंगे, पहले ही हमारा ये जो है लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब ये भी ब्रेक हो गया। क्या एफ बी के घर जा सकता है, एफ के लिए ये भी गेट क्लोज है, एफ के लिए इधर जा सकता है, लेकिन ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का है। ग्रेटर देन में हमेशा ग्रेटर देन ही बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये भी हमारे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नन इज ट्रू, हमारा स्टेटमेंट कोई भी ट्रू नहीं है। आइए अब हम अपने नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, कंक्लूजन ये है। अब हमें बता रहा है कि एम ई के घर जा सकता है कि नहीं। अब हम दोस्तों हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कि पूरे सीरीज़ में ग्रेटर देन आना चाहिए। सॉरी दोस्तों, चेक करते हैं। एम ओ के घर जा सकता है, पर आगे सीरीज़ ब्रेक है, डी के घर नहीं जा सकता है। अब हम इधर चेक करेंगे, एम आई के घर जा सकता है, लेकिन एन के नहीं जाएगा, इधर भी सीरीज ब्रेक, मतलब इधर से हमको कुछ कॉमन टर्म सर्च करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या आई हमारा है, तो हाँ हमारा आई है, आई ए के घर जा सकता है, ए टी टी ई, और हमारा ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो सही है। अब सेकंड, क्या टी ओ के घर जा सकता है, टी के लिए इधर तो रास्ता बंद है क्योंकि ये गेट क्लोज है, और इधर ओपन है, ई जा सकता है। अब हमें टर्म सर्च करना पड़ेगा, क्या ई हमारा कहीं कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब ये गलत है। थर्ड, एन क्या ए के घर जा सकता है, देखते हैं। एन आई के घर जा सकता है, आई हमारा कॉमन यहाँ पर है, तो ए के घर जा सकता है, बस बिल्कुल जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है और ग्रेटर देन का साइन भी है। कंक्लूजन में हमें बस इतना चेक करना है, तो जो साइन है वो रहना चाहिए, वो है कि नहीं है। अब डी ई के घर जा सकता है कि नहीं, अब डी तो ओ के घर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का है, एक वस्तु हो नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप करूँगा दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पी से क्यू आर सीरीज ब्रेक, क्यू एस टी ब्रेक, यू और आर दिया हुआ है। कंक्लूजन हमारा है, क्या पी एस के घर जा सकता है, चेक करते हैं। पी क्यू के, क्यू आर के। अब यहाँ पे आर है तो आर तो इधर ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम क्यू से कॉमन निकालेंगे, पी क्यू और क्यू एस के, यानी ये जो साइन हमारा दिया हुआ है बीच में, ये साइन आ रहा है और ग्रेटर देन का नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सही है। अब हम क्यू से यू देखेंगे, क्यू से हमारा आर गया, आर से यू, हाँ हमारा ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये भी करेगा। पी से टी, पी से तो क्यू गए, लेकिन क्यू से आर जाएंगे या क्यू से एस भी जाएंगे तो हमारा साइन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, साइन बड़ा आ गया है। आर से हमको पी जाना है, आर से तो यू गए, लेकिन यू हमारा कहीं भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये ब्रेक हो गया, कट गया, इसमें हम कहेंगे कि बोथ वन एंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट ये है, अब फास्ट करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करना है हमें। स्टेटमेंट ये है, आई से हम एम जाना है, साइन यही रहना चाहिए हमारा। आई से हम गए जे से गए के से एल आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम सर्च करते हैं कि हमारा एम तक जाने में क्या कॉमन टर्म कोई है, जी हाँ जे है, तो आई से हम जे गए और जे से एम गए, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। अब हमें एल से एन जाना है, एल से हम तो के जा सकते हैं और के से हम एन भी जा सकते हैं, इसका मतलब एल से हम के जा सकते हैं और के से एन भी जा सकते हैं, इसका मतलब सेकंड भी फॉलो करेगा हमारा। अब हमें आई से एल जाना है, आई से हम जे गए, जे से के गए, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज हो गया, बंद हो गया, इसका मतलब हम नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। जे से एन जाना है, जे से के गए, के से इधर आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि सीरीज गेट क्लोज है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं बोथ वन एंड टू आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई जे के एल, एल एम एन आई और ओ।
कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या ओ एल के घर जा सकता है? तो हम चेक करेंगे, ओ से आई जा सकते हैं। अब आई कहीं कॉमन है, हाँ है यहाँ पे। आई से जे जा सकते हैं, जे से के, लेकिन एल नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये गेट क्लोज है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम एन से एल जाना है, एन से तो एम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि गेट क्लोज है। इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग है। आई से अब हमको एम जाना है, आई से हम जे गए, जे से के गए, लेकिन आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि एम तक जाने के लिए हमको एल या एन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ गेट क्लोज है। इसका मतलब हम ये नहीं जा सकते हैं। अब हमको एन से जे जाना है, एन से तो एम जा ही नहीं सकते हैं और इधर सीरीज ब्रेक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि नन इज ट्रू। आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला स्टेटमेंट ये है, एन पी जी एस एल। कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या पी एस के घर जा सकता है? और साइन हमारा यही रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। तो पी से ना तो हम जी जा सकते हैं, लेकिन एन जा सकते हैं। हमें तो जाना है एस के घर, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। हमें एन से अब एल जाना है, एन से तो एल जाना है, लेकिन एन से तो पी जा नहीं सकते क्योंकि गेट क्लोज है। इसका मतलब ये, तो हम कह सकते हैं हमारा स्टेटमेंट नीदर नॉर का कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी के आर एन एस ओ है और हमें कंक्लूजन दिया हुआ, क्या के एस के घर जा सकता है? तो के से हम आर गए, आर से एन गए और एस गए, और हमारा साइन ग्रेटर देन का आ रहा है और ग्रेटर देन यहाँ भी दिया है। इसका मतलब पहला हमारा फॉलो करेगा। ओ से अब हमें पी जाना है, ओ से हम एस गए, एस से एन गए, लेकिन आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये गेट क्लोज है। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन ओनली वन फॉलो। होप करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और इधर और का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी वीडियोस पड़े हुए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ। और आशा करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो चुकी होगी। ये सेकंड में करने का बेस्ट तरीका है। आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आपको गेन करने का, सेकंड में ही 5 मार्क्स गेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक अपनी वैल्यूएबल प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।